गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज अपन विविध प्रश्नमाला 16। देखिए, आज पढ़ने से पहले एक बात सुनिएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट नहीं करें, क्वेश्चन नंबर डालिए उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर डालिए उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबके पास बुक होगी तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखिएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन की भुजा ज्ञात करनी है। माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 ए स्क्वायर, मतलब 6 भुजा स्क्वायर बराबर 486। गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। 486 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 81 बार। ए स्क्वायर का मान 81 आया है। दोनों तरफ क्या करना? 9 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः से 9 मीटर, 2 मीटर व 1 मीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। 2L का मान 9, बी का मान 2 प्लस 2 बी का मान 2, एच का मान 1, एच का मान 1, एल का मान 9। 18 प्लस 2 प्लस 9, 18 2 20, 20 और 2 29, 20 और 9 29, 29 को 2 से गुणा करेंगे 58 मीटर स्क्वायर। देखिए, आपकी बुक में 58 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन नो टाइप के क्वेश्चन है विविध के, लेकिन मैं सोल्व करवा रहा हूँ। उसमें ऑप्शन नहीं है 58, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 58 मीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आपको करना है, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले का आयतन ज्ञात करना है। व्यास 6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सोल्व करना है। अब देखिए, इसके अंदर पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 36 पाई। तो पाई ऐसा का ऐसा, सिर्फ आर की वैल्यू रखेंगे। पाई को चेंज नहीं करेंगे, पाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और आर की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 पाई। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ याद करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, आर की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 880। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, एक शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, ऊंचाई दे रखी है, आयतन दे रखा है, तो आयतन से त्रिज्या आएगी। शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर का ऐसा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एच का मान 6 बराबर 308। गुणे की चीज़ भाग में, भाग की चीज़ गुणे में, तो आर स्क्वायर बराबर 308 गुणा 3 गुणा 7 बटे में आएगा 22 गुणा 6। अब क्या करेंगे? 308 को 22 से काटेंगे, 14 आएगा। 308 को 22 से काटेंगे, 308 को 22 से काटा, कितना आया? 14। 14 गुणा 3 गुणा 7 बटे में कितना है? 6। अब देखिएगा, बटे में कितना है? 6। अब 6 ये 3 से कटेगा 2 बार, 14 2 से कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर का मान 7 गुणा 7। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। आर का मान कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का वेग याद कीजिए। देखिए, व्यास दे रखा है अर्धगोले का, त्रिज्या आ जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी 42/2। 42 व्यास दे रखा था, त्रिज्या आ गई 21। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पॉलिश करवानी है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पॉलिश करवानी है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21। आप देखिएगा, यहाँ पे ये 21 कटेगा 7 से 3 बार, और ये 21 ऐसा का ऐसा, 22 को 3 से गुणा करो 66 आ गया। 66 गुणा 21 को 3 से गुणा करो 63 आ गया। 66 गुणा 21 को 3 से गुणा करो 63 आ गया। तो कितना आ गया?
के लिए पोलिस नहीं, देखिए इसका क्षेत्रफल आया है, आंसर नहीं आया, ये क्षेत्रफल आया है। आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए पोलिस करवाने का खर्चा 20 पैसे। तो पैसों को रुपए में बदलना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो चलते नहीं हैं। तो 20 पैसों को रुपए में बदलेंगे, 100 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा 20/100 रुपये। एक पेन अगर 5 रुपये में आता है, 6 पेन कितने में आएंगे, 5 × 6 30 में आएंगे, मतलब गुणा करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है। आपके पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए पॉलिश करवाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 4158 से गुणा कर देंगे। किसको, 20/100 को। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2/10 आ गया और 4158 ऐसा का ऐसा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8316 आएगा। 10 का क्या लगाएंगे, भाग। अब एक के बाद क्या लगाना पड़ेगा, देखिए एक जीरो है नीचे तो बाईं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर मान लो 2 जीरो होते, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए 2 जीरो होते, कितने जीरो होते, अगर 2 जीरो होते तो 2 के बाद पॉइंट लगाते आप। अगर 3 जीरो होते तो 3 के बाद बाईं तरफ से अंक गिनते आप। कहाँ से गिनते, बाईं तरफ से। तो कितना आंसर आ गया, 831.6 रुपये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु, अर्धगोला और बेलन, देखिएगा आपको बता दूं, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। इसका मतलब मैं समझ, इसी आधार पर क्या बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये बेलन बन गया, ठीक है। अब इसी आधार पर क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां आपस में क्या है, बराबर है। ये त्रिज्या हो गई और यही इसकी ऊंचाई होगी, किसकी, अर्धगोले की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी एक ही आधार पर और अगर अपन बात करें एक ही आधार पर और एक ही ऊंचाई पर बने हुए हैं तो उनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां क्या होगी, बराबर। मतलब आर बराबर क्या होगा, एच। समझ में आ रहा है। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक गोलन, एक ही आधार का मतलब तो हो गया त्रिज्याएं बराबर है और ऊंचाई, एक ही ऊंचाई मतलब ऊंचाइयां बराबर है। आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर है, सारा सब चीज़ें बराबर होगी। तो मैंने क्या लिखा, आर बराबर एच, सभी के लिए। सभी के लिए का मतलब बेलन के लिए, अर्धगोले के लिए, शंकु के लिए। अब आयतनों का अनुपात, पहले दे रखा शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का, बेलन का। मैंने ऐसे कैसे लिखा इसको, देखिएगा, क्योंकि पहले प्रश्न में दिया हुआ आपके पास शंकु, फिर दिया हुआ अर्धगोला, फिर बेलन, तो इसी क्रम में मैंने लिखा है। तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर। आपको पता एच की वैल्यू भी आर ही है, अरे आर बराबर एच है ना, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या रख दी मैंने, आर रख दी। अब आर स्क्वायर को आर से गुणा करो, कितना आएगा, आर क्यूब। कहने का मतलब क्या हुआ, इस वाली वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर एच की वैल्यू, पाई आर क्यूब की वैल्यू और आर स्क्वायर एच की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है, आर क्यूब है। इससे ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, सारा कट गया, बस बचा क्या, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब 3 लघुत्तम जाएगा, 1 को 3 से गुणा करें तो 3 आएगा और 1:2:3 हो जाएगा। तो अनुपात क्या है यहाँ पे, 1:2:3 आ गया।
प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार व दायां भाग शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पिंड बना हुआ डायग्राम में देखो आप, इसका बायां भाग तो बेलन है, दायां भाग शंकु है। बेलन का व्यास दे रखा था 14, त्रिज्या कितनी हो गई 7। बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर की है। इसके दाएं तरफ देखो व्यास 14 दे रखा था शंकु का, त्रिज्या 7 हो गई, ऊंचाई दे रखी उसकी 12। इस पूरे का आयतन चाहिए, इसका मतलब बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन होगा। अब देखिएगा मैंने लिखा कैसे है, बेलन की त्रिज्या को बड़ा आर माना है, बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच माना है। व्यास दे रखा था त्रिज्या 14/2, 7 आ गई। बेलन की ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की, 14 व्यास दे रखा था, त्रिज्या हो गई 7, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को छोटा आर छोटा एच लिखा है, और बेलन की त्रिज्या को और बेलन की ऊंचाई को बड़ा आर और बड़ा एच लिखा है। ठीक है, ठोस का आयतन मतलब बेलन का आयतन प्लस क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान लिख दिया 7 × 7, और एच का मान क्या है 40, प्लस 1/3 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच का मान 12 आ गया। एच का मान कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस 7 से 7 तो कट जाएगा। ठीक है, 7 को 40 से गुणा करो 280, 7 को 40 से गुणा करने पर 280, ये 22 आ गया। अब यहाँ पे इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो 7 × 12 बच गया और 22 × 1/3 बच गया। अब ये 12 है ना 3 से कटेगा 4 बार, और 22 × 7 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को गुणा कर दिया, वो 6160 आ गया, 6160 आ गया। अब इन तीनों को गुणा किया तो 616 आ गया, दोनों को जोड़ा 6160 और 616 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6176 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो पूरे पिंड का आयतन कितना आ गया 6176 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाया जाता है, शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न 2020 में भी आया हुआ बोर्ड के अंदर, अभी पेपर हुआ था 23 जून को। ध्यान रखिए 16.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 16.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो आप उसको देख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ठीक है, करना दोबारा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव की जनसंख्या कितनी है 4000, एक व्यक्ति को हर व्यक्ति को 150 लीटर 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है डेली। एक व्यक्ति को डेली 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है 4000। इस गांव में 20 मीटर 15 मीटर और गांव है, गांव में एक टंकी बनी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। इसका मतलब जो टंकी बनी है वो घनाभ जैसी है। इस टंकी में पानी है। ठीक है, अब टंकी में पानी है, गांव की जनसंख्या 4000। ठीक है, गांव की जनसंख्या 4000, एक आदमी को पानी चाहिए एक दिन का 150 लीटर। आप मेरे को ऐसे बताओ, एक आदमी को चाहिए 150 लीटर, कितने आदमी है टोटल मिला के 4000। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4000 आदमी के लिए पानी कितना हो जाएगा, अगर एक आदमी के लिए 150 है तो 4000 के लिए कितना आ जाएगा 4000 × 150। अरे आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4000 गुणा 150, कितना 150, इतना पानी चाहिए एक दिन का। एक दिन का पानी इतना चाहिए, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि ये टंकी का जो पानी है, जो टंकी का पानी है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका देखिए आप। गांव की जनसंख्या कितनी है 4000, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता पड़ती है 150 लीटर। प्रतिदिन 4000 व्यक्तियों की पानी की आवश्यकता कितनी होगी, अरे एक व्यक्ति की 150 लीटर है, 4000 की कितनी हो जाएगी देखो, 150 को 4000 से गुणा कर दिया, लेकिन ये लीटर में है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपके पास ये जो आया था वैल्यू वो लीटर में आई है, इसको मैं मीटर क्यूब में चेंज करना चाह रहा हूँ।
जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है ये लीटर में आई है। इस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी तो 150 गुणा 4 बचेगा। 150 गुणा 4 कितना होता है 600। 600 मीटर क्यूब एक दिन का इतना आएगा पानी का, एक दिन का। अब देखिए टंकी की माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी और एच। टंकी कैसी है घनाभ जैसी है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा घनाभ। लंबाई को एल लिख रखा है, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। माना टंकी का पानी 4000 व्यक्तियों के लिए एन दिन काम में आता है। कहने का मतलब जो आपने टंकी बनाई थी उसका जो पानी है वो 4000 व्यक्तियों के लिए एन दिन के लिए काम आता है। कितने दिन काम आता है एन दिन चलता है, एक्स दिन चलता है या एन दिन चलता है। तो मैंने क्या लिखा, जितना टंकी का जो आयतन होगा मतलब जो पानी का जो आयतन होगा वो 4000 व्यक्तियों कि एक दिन का पानी का आयतन गुणा एन। अरे आप मेरे को ऐसे बताओ, टंकी का आयतन मान लो 10,000 लीटर है। कितना है 10,000 लीटर है। एक दिन में मान लो 2,000 लीटर खाता है पूरा। कितना खाता है 2,000। 10,000 पूरा है, एक दिन का 2,000 है, तो कितने दिन चलेगा वो 5 दिन। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो टंकी का जो आयतन आया है वो किसके बराबर होगा, एक दिन का आयतन गुणा कितने दिन है। एक दिन में मान लो 500 है और अपने पास 5 दिन है तो कितना लीटर आ जाएगा 2,500 लीटर। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टंकी का आयतन एल गुना बी गुना एच इंटू बराबर एन। आपको पता है 4000 व्यक्तियों का एक दिन का पानी का आयतन अपन ने पहले निकाल लिया था 400 मीटर क्यूब। अब एल का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, एच का मान रख दिया, इनको गुणा करने पर 1800 आ गया। गुणे की चीज़ कहाँ चली गई भाग में, 600 का भाग लगा दिया तो एन का मान कितना आ गया 3। दिनों की संख्या कितनी आ गई 3। 11वां 3 छोटे छोटे गोले हैं, इनको पिघलाया, उनको जोड़ा और बड़ा गोला बनाया। इस बड़े गोले की त्रिज्या चाहिए आपको, इनकी त्रिज्याएं दे रखी है। जब एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतर करते हैं आयतन की बात करते हैं। तो देखिएगा मैंने कैसे लिखा, 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं, पहले वाले को R1 माना, दूसरे वाले को R2 माना, तीसरे वाले को R3 माना है। माना बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है R सेंटीमीटर है। बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोलों का 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। 4/3 पाई को बना गया R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब अंदर बच गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा LHS में तो बचा R का क्यूब और RHS में बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ये ऐसा कैसा, R1 का मान रख दिया, R2 का मान रख दिया, R3 का मान रख दिया। 6 की घात 3 कितना होता है 216, 8 की घात 3 कितना होता है 512, 10 की घात 3 कितना होता है 1000। अब ये कैसे आया आपको पता है, 6 की घात 3 है मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा 216। ऐसे 8 गुणा 8 गुणा 8 वो कितना आएगा 512। ऐसे 10 गुणा 10 गुणा 10,000। इनको सबको जोड़ने के बाद कितना आया 1728। लेकिन ये आर की घात 3 आया है। आर की घात जब 3 है, घात में 3 है तो घनमूल लेना पड़ेगा, जोड़ी में क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। अब आर क्यूब का घनमूल तो आर आ गया, लेकिन 1728 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। 1728 को तोड़ूंगा तो 12 गुणा 12 गुणा 12 लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12 गुणा 12। आर का मान कितना आ गया यहाँ से 12, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। आप देखिएगा प्रश्न नंबर जो 12वां मैं नहीं बताऊँगा, ये 16.3 का, ध्यान रखिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 12वां है 16.3 का क्वेश्चन नंबर 11वां है। आप लोग वहाँ देखें बढ़िया तरीके से, ठीक है, और इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करना दोबारा से इसको। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, 11 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मोम के घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, घनाभ दे रखा है, घनाभ से बनाना क्या आपको, घनाभ से बनाना आपको मोमबत्ती, घनाभ से मोमबत्ती बनाना। देखो ये मोमबत्ती बन गई, ठीक है। घनाभ एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करने किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। एक रूप को जब दूसरे रूप में चेंज करते हैं किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। मतलब जो घनाभ का आयतन होगा वही किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन, मतलब मोमबत्ती का आयतन होगा। अब देखो मैंने लिखने का तरीका कैसे लिखोगे, घनाभ की माप दे रखी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। माप का मतलब लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई ऊंचाई, एल बी और एच लिखा है।
मोमबत्ती का मतलब बेलन है और बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको। देखिए व्यास दे रखा 2.8, व्यास दे रखा 2.8, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 का भाग लगा दिया 1.4 आ गई। व्यास दे रखा था 2.8 और उसमें 2 का भाग लगा दिया, कितनी आ गई 1.4 सेंटीमीटर, उसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। माना मोमबत्ती की लंबाई, आपको मोमबत्ती की लंबाई मतलब बेलन की लंबाई चाहिए, और जितनी बेलन की लंबाई होगी आप मेरे को बताओ बेलन की लंबाई का मतलब ऊंचाई होगी। देखिए मान लो ये मोमबत्ती है, इसकी लंबाई का मतलब यही तो होगी, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऊंचाई बोलते हैं। तो मैंने कितना माना है, h सेंटीमीटर माना है। प्रश्नानुसार क्या होगा, घनाभ से आप क्या बना रहे हो, बेलन बना रहे हो, घनाभ से आप क्या बना रहे हो, बेलन बना रहे हो। तो घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन। घनाभ का क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, और बेलन का क्या होता है, पाई गुणा पाई आर स्क्वायर एच। एल का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, एच का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, एच आपको ज्ञात करना है। अब देखो गुणे की चीज़ भाग में जाएगी, भाग की चीज़ गुणे में जाएगी। अब गुणे में क्या है, भाग में क्या है वो चेक कर लो आप। 7 भाग में था वो तो चला गया ऊपर, और ये 22 1.4 1.4 ये गुणे में थे वो चले गए भाग में। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने 1। पॉइंट के बाद इसमें समान अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट इसमें भी कट जाएगा। अगर पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे समान अंक होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। मैंने पॉइंट काट दिया और ऐसा का ऐसा लिख दिया। पॉइंट काटने के बाद अगली स्टेप में 22 को 11 से काटा 2 बार, 7 का फड़ा 5 बार जाएगा, 7 का फड़ा 2 बार जाएगा, ये लिख दिया 5/2। अब देखो ये 14 7 से कटेगा 2 बार, वो मैंने 2 लिख दिया और बाकी का ऐसा का ऐसा लिखा मैंने। अब देखो ऊपर तो 125 आएगा गुणा करने के बाद, और नीचे आएगा 8। 125 में 8 का भाग लगाओगे, देखिए एच को यहाँ लिख दिया 125/8। LHS की चीज़ को पूरी को RHS में, RHS की चीज़ को LHS में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाग देते एच का मान आएगा 15.625 सेंटीमीटर। अतः मोमबत्ती की लंबाई कितनी आ गई, 15.625 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयतन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतर करते हैं, आयतन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन आ गया, ये आपके पास गोला है, इसको पिघलाया, गर्म किया और बड़ा सा एक आपने तार बना दिया। तार कैसी आकृति का होगा, बेलनाकार होगा। मतलब आप गोले से किस में चेंज कर रहे हो, बेलन से चेंज कर रहे हो। बेलन से चेंज कर एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरण करते, किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते। तो वही बात मैं करूँगा। धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है, व्यास दे रखा था 6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, अगर बात करें अपन त्रिज्या हो जाएगी 6/2 3 आ गई। तार की लंबाई का मतलब जितना तार लंबा है उसकी ऊंचाई को बात बताएगी वो। तार लंबाई का मतलब उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ऊंचाई आपको 36 मीटर दे रखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, ये मीटर में आ गया। मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 36 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3600 आएगा। अब आपको तार की त्रिज्या निकालनी, बेलन की त्रिज्या निकालनी, तो माना तार या बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। 4 पाई से पाई तो कट गया, 4/3 आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर है। 4/3 ऐसा कैसा, आर का मान दे 3 गुणा 3 गुणा 3, आर स्क्वायर ऐसा कैसा, और एच का मान 3600। अब देखो एक 3 से एक 3 तो उड़ गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 4 ऐसा कैसा। अब गुणे की चीज़ क्या कर दी मैंने, भाग में लगा दी। 3600 का क्या लगा दिया मैंने, भाग लगा दिया। अब 36 से 3600 कटा तो 1/100 आ गया, कितना आ गया 1/100। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एक त्रिज्या चाहिए। अब 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ गया। आर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, 1/10 को आर राइट हैंड साइड में लिख दिया। आर का मान आ गया 1/10, 1/10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा 0.1 सेंटीमीटर। अतः तार की त्रिज्या कितनी आएगी, 0.1 सेंटीमीटर। चैप्टर 16वां कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग कॉपी में यहाँ तक काम कर लें और देखिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हो। आपका परसों के दिन आपका क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट में एक्सरसाइज कौन कौन सी आएगी, 16.1 आएगी, 16.2 आएगी और 16.3 आएगी। बढ़िया तरीके से टेस्ट की तैयारी करें, आपका जब पीरियड होगा तभी टेस्ट होगा उसी टाइम, ठीक है। आज से ही पढ़ाई करने लग जाएं बढ़िया तरीके से, कॉपी में काम पूरा कर लें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।